यहाँ पे आज का टॉपिक है कि लंग लकार। लंग का मतलब होता है भूत, और भूत का इंग्लिश होता है पास्ट। लकार का हिंदी होता है काल, और काल का इंग्लिश होता है टेंस। आपने यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आते हैं टॉपिक पे कि लंग लकार और भूतकाल और पास्ट टेंस। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि लंग लकार और भूतकाल, तो बीता हुआ समय में होने वाले काम को लंग लकार कहते हैं, या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं बीता हुआ समय में होने वाले काम को भूतकाल कहते हैं। अब यहाँ पे इससे आप संतुष्ट अगर नहीं है तो इसके लिए बोल सकते हैं कि जो हमारे द्वारा जो कोई काम किया गया था वह बीता हुआ समय में किया गया, इसीलिए हम कहते हैं उसको भूतकाल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कल हमने कोई काम किया तो मेरे लिए क्या है, बीता हुआ कल है। जो मेरे द्वारा या आपके द्वारा किसी समय में जो काम किया गया था वह बीत चुका है समय, उसी को हम भी मतलब कि भूतकाल कहते हैं। अब यहाँ पे आता है पहचान। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता थी ते थे इत्यादि लगा रहे तो इसे लंग लकार कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि उसकी पहचान क्या है भूतकाल की, कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता थी ते थे इत्यादि लगा रहेगा तो उसको हमको समझना है कि वह भूतकाल का सेंटेंस यानी वाक्य है। अब यहाँ पे आते हैं धातु क्रिया वर्ब। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि धातु समथिंग लगभग 3,356 के करीब लगभग धातु होता है। तो सबसे पहला नरवाक्य आप अगले वीडियो को देखिएगा तो उसमें आपको कुछ कंफर्म हो जाएगा धातु के आइडियाज के बारे में। तो यहाँ पे आते हैं कि धातु, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, हंस लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबका पढ़ का मतलब होता है पढ़ना, लिख का मतलब होता है लिखना, हंस का मतलब होता है हंसना। ये आपका संस्कृत है, ये हिंदी है, इसका मतलब होता है रीड, READ रीड। इसका मतलब होता है राइट, और इसका होता है लाफ, LAUGHT लाफ। अब यहाँ पे आते हैं, इसी तरह से इसका लकार का फॉर्मूला आता है, क्योंकि बिना फॉर्मूला को ये आगे बढ़ता भी नहीं है। पुरुष, प्रथम पुरुष, मिस्टेक था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए, प्रथम पुरुष मतलब बोलने वाला, मध्यम पुरुष जिससे आप कोई चर्चा कर रहे हैं, मतलब जिसको बोल के कुछ समझा रहे हैं, और जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो उत्तम पुरुष होता है। यहाँ पे आते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और डैश त, और डैश ताम, और डैश अन, और डैश अह, और डैश तम, और डैश त, और डैश अम, और डैश व, और डैश म। अब देखिए ये डैश क्यों छोड़ता है, तो डैश छोड़ने का मतलब है कि इसमें धातु को आपको रख के जोड़ लेना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अन को लेते हैं, अ डैश त। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अ प्लस पठ, अ प्लस पठ प्लस त, तो क्या बना देगा, अपठत, अपठत। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या कंफर्म करेगा, यहाँ पे लिखेगा अपठत, अपठत। अब यहाँ पे दूसरा ये देखिए, अ डैश ताम, तो यहाँ पे करेगा अ प्लस पठ प्लस ताम, तो क्या बनाएगा, अपठ ताम। क्या बनाएगा,
अपठताम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपठताम, अपठताम। अब दूसरा आते हैं, ध्यान दीजिएगा, और डैश अन, और डैश अन। तो ध्यान दीजिए कि इसमें हमको क्या करना है कि अ प्लस पठ प्लस अन, तो ये बनाएगा अपठन, ये बना देगा क्या, अपठन, ये बनाएगा अपठन, अपठन। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार आइएगा मध्यम पुरुष में, तो अ प्लस अ डैश ह है, अ पठन पठह, तब बना देगा अपठह। तो यहाँ पे आएगा, सीधे लिखेगा अपठह, अपठह। अब यहाँ पर है अ डैश तम, अ डैश तम, तो क्या लिखिएगा, अ प्लस पठ जोड़ तम, तो हो जाएगा अपठतम, अपठतम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपठतम, अपठतम, अपठतम। यहाँ पे आ जाते हैं अ डैश तो हो जाएगा अ प्लस पठ प्लस त, क्या हो जाएगा, अपठत, अपठत। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अपठत, अपठत। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से इसमें जोड़ सकते हैं, अपठम हो जाएगा ये, अपठम, अपठम। उसके बाद अपठाओ, उसके बाद हो जाएगा अपठाम। अब उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको किसी से रिलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसका इस पे अनुवाद करने के लिए अगले वीडियो में आपको